प्राचीन भारत का समय था जब धरती पर धर्म, नीति और कर्तव्य का सर्वोच्च स्थान था। आर्यों के गांवों में सुबह की पहली किरण के साथ वेदों की ध्वनि गूंज उठती थी। हर घर में अग्निहोत्र होता था और जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं बल्कि संतुलन और संस्कार था। उन्हीं दिनों तक्षशिला नगरी में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जीवन, परिवार और समाज के गहरे रहस्यों का ज्ञान दे रहे थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुराने समय में एक राजा की सैकड़ों संतानें होती थीं। क्या यह मात्र कथा है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? चाणक्य मुस्कुराए, उनकी आंखों में ज्ञान की ज्वाला थी। बोले, वत्स, हर युग में मनुष्य अपने समय की आवश्यकता के अनुसार जीवन जीता है। पुराने समय में अधिक संतानें होना कोई लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। जब समाज कृषि, युद्ध और धर्मज्ञों पर आधारित था, तब परिवार केवल घर नहीं बल्कि एक संगठन था। हर पुत्र योद्धा होता था, हर पुत्री गृहस्थी की धुरी। परिवार जितना बड़ा उतनी ही शक्ति। वे आगे बोले, आज के युग में मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन उस युग में मनुष्य कर्तव्य चाहता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, पर उद्देश्य वंश वृद्धि नहीं था। वह तो एक धार्मिक परंपरा थी ताकि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हो सके। हर संतान समाज का योगदान थी, बोझ नहीं। जब एक पिता अपनी संतान को वेद, शस्त्र और नीति का ज्ञान देता था, तो वह उसे केवल अपना रक्त नहीं बल्कि संस्कार देता था। शिष्य फिर बोला, गुरुदेव, परंतु सैकड़ों बच्चों का पालन पोषण कैसे संभव था? चाणक्य शांत स्वर में बोले, वत्स, आज हम सुख के लिए बच्चे पैदा करते हैं। उस समय बच्चे धर्म के लिए पैदा किए जाते थे। तब परिवार में प्रेम बांटने का अर्थ केवल माता पिता नहीं, पूरा समाज था। एक गांव का हर बालक दूसरे के घर में भी उतना ही अपना था। संयुक्त परिवार केवल घर नहीं, वह राष्ट्र की नींव थी। इसलिए सैकड़ों बच्चों का पालन कोई कठिन कार्य नहीं बल्कि गौरव की बात थी। आचार्य ने एक उदाहरण दिया, राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनकी 100 से अधिक संतानें थीं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि कोई भी पुत्र योग्य नहीं है, तब उन्होंने ऋषि कांव के आश्रम से एक शिष्य को गोद लिया। इस कथा का अर्थ समझो, संतान की संख्या से नहीं, संस्कार से वंश आगे बढ़ता है। इसलिए जब लोग अधिक बच्चे पैदा करते थे, तो उनका उद्देश्य था कि उनमें से कुछ राष्ट्र की सेवा करें, कुछ वेदों का अध्ययन करें, कुछ समाज का संरक्षण करें। धीरे धीरे समय बदलता गया। चाणक्य बोले, कलयुग के आरंभ में जब लालच, विलास और स्वार्थ बढ़ा, तब मनुष्य ने अपनी जिम्मेदारी छोटी कर ली। अब उसे कम संतान चाहिए क्योंकि अब वह कर्तव्य से नहीं, आराम से बंधा है। पहले एक पुत्र भी देश के लिए मरने को तैयार रहता था, अब लोग अपने सुख से आगे सोचने से डरते हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, संतानें संख्या से महान नहीं होती, संस्कार से होती है। परंतु जब समाज का हर घर धर्म से जुड़ा होता है, तो अधिक संतानें भी शक्ति बनती है। पुराने समय में सैकड़ों संतानें केवल शरीर नहीं थीं, वे संस्कृति की जड़ें थीं। और यही कारण था कि भारत हजारों वर्ष गुलामी के बाद भी अपनी आत्मा को नहीं खो पाया। चाणक्य की वाणी शांत हो गई, पर शिष्यों के मन में एक तूफान था। उन्होंने पहली बार समझा कि पुराने लोग केवल जीते नहीं थे, वे समाज का भविष्य गढ़ते थे। वह दिन था जब तक्षशिला की हवाओं में यह संदेश गूंजा, संतानें तभी महान होती है जब वे अपने जन्म का कारण जाने, धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र। रात गहरी हो गई, दीपक की लौ धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। आचार्य चाणक्य ने आकाश की ओर देखा और कहा, जिस दिन हर परिवार फिर से यह समझेगा कि बच्चे केवल पालने के लिए नहीं बल्कि संस्कार देने के लिए पैदा किए जाते हैं, उस दिन भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और इसी विचार के साथ चाणक्य की आंखें बंद हो गईं। उनके शिष्यों ने प्रण लिया कि वे इस ज्ञान को युगों युगों तक जीवित रखेंगे। तक्षशिला की धरती पर रात बीत चुकी थी। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण जब गुरु चाणक्य के आश्रम पर पड़ी, तो वहाँ के हर शिष्य के हृदय में एक नई ज्वाला जल उठी थी, कर्तव्य की ज्वाला। चाणक्य के शब्द अब केवल शिक्षा नहीं रहे थे, वे एक संकल्प बन चुके थे, राष्ट्र को फिर से जागृत करने का। आचार्य के प्रमुख शिष्य भद्रसेन ने सबसे पहले प्रण किया, गुरुदेव ने जो नीति सिखाई
मैं उसे केवल याद नहीं रखूंगा, उसे जीवन में उतारूंगा। दूसरा शिष्य राघव बोला, अब से हर बालक जिसे मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं वही संस्कार डालूंगा जो गुरुदेव ने हमें दिए। और तीसरा सबसे छोटा शिष्य अश्विन, जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी, बोला, मैं अपना जीवन उस भारत के लिए अर्पित कर दूंगा जिसे आचार्य स्वप्न में देखते थे, जहां हर बच्चा धर्म, नीति और साहस से जन्म ले। धीरे धीरे तक्षशिला के इन शिष्यों ने पूरे आर्यावर्त में यात्रा शुरू की। वे गांव गांव गए, लोगों को बताया कि संतान केवल जन्म लेने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए जन्म लेती है। उन्होंने माताओं से कहा, अपने पुत्रों को केवल खिलाना नहीं, उन्हें सिखाना है। उन्हें खेत में मेहनत करनी है, पर साथ ही धर्म और नीति समझनी है। कई वर्षों बाद जब चाणक्य का शरीर नहीं रहा, तब उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को नीतिसार ग्रंथ के रूप में संकलित किया। यह ग्रंथ किसी पुस्तकालय की शोभा नहीं, बल्कि प्रत्येक घर की शिक्षा बन गया। भद्रसेन ने उत्तर भारत में गुरुकुलों की स्थापना की, राघव ने दक्षिण में संस्कार पाठशालाएं खोली और अश्विन ने हिमालय के पवित्र स्थलों में ध्यान योग का केंद्र बनाया। समय बीता, कई पीढ़ियां गुजर गईं, परंतु चाणक्य की शिक्षाएं मिट्टी में रच बस गईं। हर गांव में सुबह बच्चों को सत्यमवद, धर्मचर्य सिखाया जाने लगा। माताएं बच्चों के कानों में सोने की लोरी नहीं, कर्तव्य की बातें गुनगुनाती। पिता अपने पुत्रों को धन नहीं, सम्मान का अर्थ सिखाते। एक दिन तक्षशिला के उसी प्राचीन आश्रम में अश्विन के वंशज, एक युवा विद्वान धीरसेन, अपने शिष्यों के साथ बैठा था। उसने पूछा, आज लोग कम संतानें पैदा कर रहे हैं, पर क्या वे उतना ही संस्कार दे रहे हैं? उसके शिष्य मौन हो गए। धीरसेन ने कहा, यदि एक भी बच्चा धर्म के मार्ग पर अड़िग खड़ा है, तो वह 100 संतानों के बराबर है। परंतु यदि 100 भी बच्चे केवल भोग और आराम में खो जाएं, तो उनका जन्म व्यर्थ है। समय का चक्र घूमता रहा, तक्षशिला उजड़ गई, नालंदा जली, पर उन गुरुओं की वाणी फिर भी हवा में तैरती रही। हर बार जब कोई माता अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखती, तो मानो चाणक्य की आत्मा उसके हृदय में कहती, उसे कर्तव्य सिखाओ, तभी उसका जन्म सफल होगा। शताब्दियां बीत गईं, मुगल आए, अंग्रेज आए, फिर भी कुछ घर ऐसे रहे जिनमें पुराना दीपक आज भी जलता रहा, वही जो चाणक्य ने जलाया था। उसी दीपक की ज्योति से एक दिन ऐसे बच्चे जन्मे जिन्होंने इस धरती को फिर से जगाया। कोई महात्मा गांधी के रूप में, कोई विवेकानंद के रूप में, कोई भगत सिंह के रूप में। इनमें से हर एक उस बीज का फल था जो चाणक्य के शिष्यों ने युगों पहले बोया था। समय की धारा ने रूप बदला, पर वह विचार अमर रहा। संतानें अधिक हों या कम, लेकिन उनमें संस्कार हों, यही भारत की असली विरासत है। आज जब आधुनिक युग की चकाचौंध में लोग बच्चों को सुविधाएं तो देते हैं, पर संस्कार भूल रहे हैं, तब आचार्य की वाणी फिर गूंजती है। यदि अगली पीढ़ी धर्म से दूर हो गई, तो सभ्यता का पतन निश्चित है। धीरसेन का वंश आगे बढ़ा। उसके वंशजों में से एक साधु आचार्य वत्सल ने कलयुग के आरंभ में एक नया गुरुकुल बनाया, एक ऐसा स्थान जहां बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नीति, संयम और संस्कृति सीखते। वह कहा करता था, जब तक भारत की भूमि पर एक भी माता ऐसी है जो अपने पुत्र को सत्य बोलो, धर्म पर चलो सिखाती है, तब तक यह देश कभी नष्ट नहीं होगा। एक दिन आचार्य वत्सल हिमालय की ओर चल पड़ा। बर्फ की घाटियों में ध्यान करते हुए उसने कहा, गुरु चाणक्य, हमने आपका वचन निभाया। आपकी अग्नि अब भी जल रही है। और उस रात आकाश में एक तारा टूटा, मानो स्वयं चाणक्य मुस्कुरा रहे हों। अंतिम संदेश, समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर जब तक एक पिता अपने बच्चे को धर्म की परिभाषा समझाता रहेगा, एक माता अपने पुत्र को संस्कार की गोद देगी और एक गुरु अपने शिष्य को सत्य का दीप देगा, तब तक चाणक्य जीवित रहेंगे। क्योंकि विचार मरते नहीं, वे पीढ़ियों के रक्त में प्रवाहित होते रहते हैं। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है।
फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।